लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के तहत टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को यानी कि कल मतदान संपन्न हुआ। 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 28,758 मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, आदिवासी, बुजुर्गों, युवाओं समेत सभी मतदाताओं ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था। दोनों चरणों का मिलाकर राज्य में 61.60% मतदान हुआ है। तो सिलसिलेवार रेशो आप जान लीजिए। देखिए 2024 का रेशो क्या रहा और 2019 का रेशो क्या रहा। 2024 में 64.6% मतदान हुआ है और आप देख पाएंगे कि पिछले साल की तुलना में आप देख पाएंगे कि 6% का इसमें इजाफा हुआ है। अब मैं सिलसिलेवार आपके सामने आंकड़े भी बताने जा रही हूँ। टोंक, सवाई माधोपुर की अगर बात कर ली जाए तो 56.55% हुआ है मतदान। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 63.44% हुआ था मतदान, यानी कि गिरावट आई है 6.89% की। अजमेर की अगर बात कर ली जाए तो 59.22% हुआ है मतदान। 2019 में हुआ था 67.32%, इसमें गिरावट आई है 8.1% की। पाली में हुआ है 56.8% मतदान और 2019 में हुआ था 62.98% मतदान, गिरावट आई है 6.18% की। जोधपुर में बात करें तो यहाँ 63.3% मतदान हुआ है। बाड़मेर में 73.68% मतदान हुआ है। जालौर में 62.28% मतदान हुआ है। उदयपुर में 64.01% मतदान हुआ है। बांसवाड़ा में 72.24% मतदान हुआ है। चित्तौड़गढ़ में 67.83% मतदान हुआ है। राजसमंद में 58.01% मतदान हुआ है। भीलवाड़ा में 60.1% मतदान हुआ है। कोटा में 70.82% मतदान हुआ है। झालावाड़ 12 जहां 68.72% मतदान हुआ है। तो देखिए चुनाव आयोग ने भी पहले चरण में 58.28% मतदान रिकॉर्ड किया है। पिछले चुनाव से 5.72% कम मतदान रिकॉर्ड किया गया है। चूरू, सीकर, झुंझुनू में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है। तो सेकंड फेज का रेशो क्या रहा है आप देख पाएंगे। चित्तौड़गढ़ में आप देख पाएंगे कितने फीसदी की गिरावट आई है, यहाँ पर करीब 5% की वोटिंग परसेंटेज में। राजसमंद में आप देख पाएंगे 6% की करीब गिरावट आई है। भीलवाड़ा का हाल देख लीजिए, 5.54% की गिरावट आई है यहाँ पर। कोटा में 0.6% की गिरावट आई है। कोटा का रेशो अच्छा रहा, हालांकि चेंज आया है। झालावाड़ 12 में 3.24% का और सवाई माधोपुर, टोंक की अगर बात कर ली जाए तो 6.89% का यहाँ पर गिरावट आई है वोटिंग में। तो झालावाड़ की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने पोते के साथ वोट कास्ट किया है। वसुंधरा ने झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान किया है। अनौपचारिक रूप से मीडिया से बातचीत भी की है और कहा है कि हम पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। धौलपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल हुआ यह है कि हादसे में घायल बुजुर्ग को डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। मौत की खबर सुनकर बौखलाए परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की है। घटना की जानकारी इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर पवन खंडेलवाल यहाँ पर कह रहे हैं कि रात के समय कुछ लोग एक बुजुर्ग को मृत हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग का स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित किया गया। इसके बाद बुजुर्ग के साथ पहुंचे लोगों ने मेल नर्स से मारपीट की। परिजन जैसे ही आरोपी डॉक्टर को मारने के लिए पहुंचे दौड़े तो डॉक्टर ने ट्रॉमा वार्ड में घुसकर अपनी जान बचाई। डॉक्टर कह रहे हैं कि ट्रॉमा वार्ड में तैनात स्टाफ के हस्तक्षेप के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी कह रहे हैं कोतवाली नर्सिंग स्टाफ के साथ जिला अस्पताल में बीती रात को मारपीट का मामला सामने आया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच चल रही है। मरीज मृत अवस्था में आया था। मैं अपने ट्रॉमा वार्ड में था। जैसे ही मुझे पता पड़ा कि डॉक्टर साहब और स्टाफ को बंद कर लिया है
मैंने ही उनको आके बचाया है। हाँ, वो कितने लोग होंगे? कम से होंगे वो 15-20 लोग। हमारा स्टाफ और डॉक्टर साहब को अंदर बंद कर लिया। ट्रॉमा से मैं आया हूँ, जब वहाँ मैंने उनका बीच बचाव किया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए नीरज शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज, मैं आपके पास आ रही हूँ। दर्शकों को पहले बताएं कि पूरा मामला है क्या ये? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बीती रात का मामला है। एक 60 साल का बुजुर्ग था जो सड़क हादसे में घायल हुआ था। परिजन आनंद फानन में इसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों में आक्रोश भड़क गया और जो स्टाफ है, अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है, उसके साथ हाथापाई पर नौबत आ गई। इनके साथ वहां पर मारपीट भी कर दी। इसी दौरान जो इमरजेंसी प्रभारी चिकित्सक हैं डॉक्टर पवन खंडेलवाल, इनको बचाने आए तो आरोपी उन पर भी टूट पड़े, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में छुप करके चिकित्सक ने वहां पर जान बचाई। पूरे मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। कोतवाली थाना पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने हमें बताया आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें नीरज शर्मा सामने आ चुकी हैं। किस तरीके से जो परिजन होते हैं वो अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर क्या अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया? देखिए, अभी तक इस मामले में ऑफिशियल तौर पर तो कोई यूनियन का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन चिकित्सकों का जैसा यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को बताया कि यह घटना काफी ऐसा मतलब चिकित्सकों के साथ नहीं होना चाहिए, काफी निंदनीय मामला है और चिकित्सकों के साथ मतलब ये अशोभनीय घटना हुई है। तो फिलहाल बातचीत करने की कोशिश की है क्या आपने नीरज? अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि फिर ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आए? और यहाँ डॉक्टर्स क्या मांग कर रहे हैं जहां ये घटनाक्रम पेश आया? देखिए, अभी हमारी पीएमओ से यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई थी, उनसे पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई है। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि फिलहाल जो आरोपी है उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस में मामला यहाँ पर दर्ज कराया है और कोतवाली पुलिस ने भी यहाँ पर दावा किया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण में मतदान संपन्न होने के बाद अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4-4 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी गई है। साथ ही सभी स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। 4 जून को मतगणना के दिन ही स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। जोधपुर जिले के 10 विधानसभा की सीटों में जहां भोपालगढ़, ओसिया, बिलाड़ा विधानसभा पाली संसदीय क्षेत्र की सीमा में आने के चलते ईवीएम को रात को ही पाली भेज दिया गया। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर मेरे सहयोगी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत भी की है। तो इस आम चुनाव के दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अब सारी ईवीएम जो हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं जोधपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी। सर, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम को अब स्ट्रांग रूम में है, क्या व्यवस्थाएं रहेगी? ये चुनाव संपन्न होने के बाद में जब सारी की सारी ईवीएम्स आ जाती हैं तो उनको स्ट्रांग रूम के अंदर रखा जाता है। तो जो स्ट्रांग रूम होता है उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी डिटेल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनमें आपकी पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, स्टेट की जो आर्म्ड कांस्टेबलरी होती है वो लगती है, प्लस फिर अपने जो है यहाँ लोकल जो स्टेट पुलिस होती है उसका जाब्ता भी लगता है। तो इस प्रकार से एक त्रिस्तरीय इसकी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इसके अलावा भी चारों तरफ आपके स्ट्रांग रूम के बाहर और पेरीमीटर वगैरह पे हर तरफ आपके सीसीटीवी कैमरा होते हैं, लॉग बुक वगैरह मेंटेन होती है, वीडियोग्राफी होती है। तो पूरी आपकी फायर की व्यवस्था, इस तरह से जितना भी पूरा प्रोटोकॉल है, पूरी एक सिक्योरिटी व्यवस्था रहती है। अपनी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम्स हैं वो सब यहीं अपने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसी के हॉलों में रखी जाएंगी और इनको लेके पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था इन प्लेस है। और अब ये 4 जून को ये ईवीएम्स खुलेंगी काउंटिंग के लिए। बिल्कुल।
ये थे जोधपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी। जोधपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भोपालगढ़, ओसिया और जो विधानसभा की सीट है भोपालगढ़, ओसिया और बिलाड़ा, ये पाली लोकसभा के क्षेत्र में आती है। तो यहाँ की ईवीएम जो है वो वहाँ पर रात को ही भेज दी गई थी। वहीं जो पोखरण विधानसभा की जो ईवीएम्स हैं वो कुछ ही देर में जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आएगी। और जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो महिला 2 केंद्र बनाए गए, स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ पर जो है ये विधानसभा वार जो है जो ईवीएम, इनको कड़ी सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की निगरानी और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 24 घंटे रखी गई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो लोकसभा के लिए दूसरे चरण में हाड़ौती में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर साल 2019 के मुकाबले 1.20% मतदान में इजाफा हुआ है। 12 झालावाड़ सीट पर मतदान में 3% के करीब गिरावट आई है। मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। कोटा का जेडीबी कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। उधर मतदान के बाद नतीजों से पहले कयासों का दौर लगातार जारी है। मेरे सहयोगी शाकिर अली ने मौके का जायजा लिया, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। महापर्व में हाड़ौती में भी मतदाताओं ने दिल खोल के वोटिंग की है लगातार, क्योंकि जिस तरह से मौसम की मार देखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कल मौसम भी मेहरबान रहा और कोटा, बूंदी और झालावाड़ 12 सीट पर मतदान जो है अच्छा खासा रहा। कोटा की बात करें तो कोटा में मतदान का प्रतिशत जो है पिछले चुनाव के मुकाबले 1.20% ज़्यादा रहा, यानी मतदाता जो है और ज़्यादा बाहर निकले। हालांकि शुरुआती दौर में मतदाता जो है धीमी गति से मतदान हो रहा था, लेकिन जैसे ही मौसम बदला उसके बाद मतदाता घरों से बाहर निकले और उन्होंने जमकर वोटिंग की। कुल मिलाकर बात की जाए तो क्योंकि अब कोटा में मतदान के बाद मतगणना का इंतजार है सभी को, ये जेडीबी कॉलेज है और संगीनों के साये में यहाँ पर जो है ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम जो बनाए गए हैं वहाँ पर ईवीएम जो है पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। कोटा की मतदान की बात करें तो 71.42% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1.20% ज़्यादा है। मतदाताओं की बात करें तो मतदाता जो है वो ज़बरदस्त तरीके से अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने खुलकर मतदान किया और युवा मतदाताओं के साथ साथ तमाम जो मतदाता, महिलाएं, वृद्धजन, सभी ने इसमें भाग लिया। 20,88,000 कुल मतदाताओं में से 14,78,000 मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया। जिस तरह से मतदान को लेकर के बात की जा रही थी कि मतदान का प्रतिशत जो है अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो किस तरह से जो है उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, समीकरणें सेट की जा रही है, तो हम आपको बता दें ज़्यादा मतदान होने के बाद से बीजेपी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है। उनको लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है पहले चरण के मुकाबले, वो मतदान का प्रतिशत बीजेपी को फेवर करता है। लेकिन कोटा की बूंदी की बात करें तो कोटा बूंदी में मतदान के प्रतिशत में पिछले चुनाव के मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1.20% सिर्फ मतदान जो है उसमें इजाफा हुआ है। वहीं झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में मतदान का प्रतिशत 2019 के मुकाबले 3.22% जो है उसमें कमी आई है। 68% के करीब मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव में 71% हुआ था। अगर हम तमाम जो चीज़ें हैं वो अब राजनीतिक पंडित जो है वो अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं। प्रत्याशी भी जो है बूथ वाइज, विधानसभा वाइज जो है आकलन करने में जुट गए हैं। कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में जातिगत समीकरणों को साथ करके देख रही है कि गुर्जर, मीणा, मुस्लिम और दलित वर्ग, अगर इनका वोट उनको इसमें मिला है, जो मतदान बम्पर मतदान हुआ है उसमें, तो कांग्रेस जो है उसमें अपना फ़ायदा देख रही है। वहीं बीजेपी नए वोटर के साथ साथ महिला मतदाताओं को फोकस कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नए जो मतदाता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बेहद पसंद करते हैं, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदान किया होगा। और महिला वोटर्स की जहां तक बात है तो क्योंकि लोकसभा स्पीकर और बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने स्वरोजगार वाले जो काम है अपने संसदीय क्षेत्र में कई सारे किए, कई सारी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। इसके अलावा जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में आया, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को साफ होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है इस मतदान के प्रतिशत से खासी उत्साहित है। दोनों पार्टियों को लगता है कि उनके समर्थन में जनता ने घरों से बाहर निकल के मतदान किया है। कांग्रेस कह रही है कि ये बदलाव का मतदान है और बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और स्थानीय जो सांसद है जिनको प्रत्याशी बनाया गया था उनके द्वारा करवाए गए कार्य और उनकी जो मेहनत है, उनके कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, बीजेपी की जो मेहनत है, उसके लिए जो है लोग बाहर निकले, मतदान केंद्रों तक आए। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या तस्वीर निकल करके आती है
और नतीजे जो है क्या होते हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। वहीं बांसवाड़ा में देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको जानकारी दें कि हादसा कलिंजरा थाना इलाके में पेश आया। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। तस्वीरें मौके के आपके सामने रख रहे हैं। कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को बागेदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रखवाया गया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात युवक शादी समारोह से यहां आपको जानकारी दी कि घर लौट रहे थे। सभी युवक एक निजी बैंक के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। अजमेर के कंचन नगर दोराई गांव में स्थित मोहम्मदी मस्जिद में रात 3 बजे एक मौलवी की 3 नकाबपोश बदमाशों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मौलवी का नाम है माहिर मोहम्मद। जिस वक्त वो मोहम्मदी मस्जिद में बने कमरे में थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मौलाना की हत्या कर डाली। उस वक्त कुछ बच्चे भी मौलवी के साथ रह रहे थे। बच्चों ने बताया कि 3 लोग लाठी डंडों से लैस थे, जिन्होंने मौलवी साहब के साथ मारपीट की। इस बीच बच्चों के चिल्लाने पर हमलावरों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। मौके से फरार हो गए हैं। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया है। हत्या के कारणों की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी तक की जानकारी ये मिल रही है कि कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है। आपको ये भी बता दें कि मृतक का उत्तर प्रदेश के रामपुरा का निवासी है और वो मस्जिद में मौलाना के पद पर कार्यरत थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का काम किया करते थे। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक का मोबाइल भी ले गए हैं। बच्चों के अनुसार हमलावरों का मौलाना से जान पहचान थी, पहले भी आना जाना था। प्रातः सुबह करीब 3 बजे थाने पे सूचना मिली कि कंचन नगर मस्जिद में मौलवी हैं माहिर मोहम्मद, जिनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई तो ये तथ्य सामने आए कि मस्जिद के पास ही रूम बना हुआ जिसमें वो रहते थे और उसी रूम में 5-6 छोटे बच्चे और जिनको वो पढ़ाते थे वो भी उन्हीं के पास रह रहे थे। बच्चों ने बताया कि 3 व्यक्ति थे जिनके पास डंडे थे। उन्होंने डंडे से मौलवी साहब के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया। मौके पर श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। ये हमारी मस्जिद कंचन नगर मोहम्मदी मस्जिद की घटना है। हमारे इमाम साहब जो करीब 8 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे बच्चों को भी और नमाज भी पढ़ा रहे थे और बिल्कुल नेक आदमी, पूरा मोहल्ला उनसे मोहब्बत करने वाला था। उनको रात किसी ने, कौन थे ये हम नहीं जानते, उन्होंने आके उनका मर्डर कर दिया। तो हम पुलिस और प्रशासन से पूरे सपोर्ट और सहयोग हम करेंगे। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के भंडारिया तालाब के पास चलती कार में अचानक आग लगी। गनीमत तो ये रही है कि कार में सवार कार चालक समय रहते बाहर निकल गया। बाद में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। कार चालक ने बताया कि वो अपनी कार से बोरी से अपने घर जा रहा था। गढ़ी के भंडारिया तालाब के पास शॉर्ट सर्किट से अचानक कार के हिस्से में आग लगने का अंदेशा हुआ, जिस पर वो तुरंत बाहर निकल गया। इसके बाद उसमें आग लग गई गाड़ी में। तभी वहां पर मौजूद लोगों ने गढ़ी पुलिस और पड़तापुर नगर पालिका को इसकी जानकारी दी, जिसकी सूचना पर गढ़ी थाने का जाब्ता दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया, जनहानि नहीं हुई।